आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न वेब पोर्टल्स के डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, होस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए मनोनयन के आधार पर भारत सरकार के उपक्रम मेसर्स CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के चयन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 2 कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से श्री अमिताभ कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय रांची को लोकायुक्त झारखंड के पद पर नियुक्त किए जाने के उपरांत घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 3 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से जैविक खेती के प्रमाणीकरण की योजनांतर्गत 3 चरणों यथा प्रथम चरण वित्तीय वर्ष 26-27 से 2028-29, द्वितीय चरण 2027-28 से 29-30 तथा तृतीय चरण वित्तीय वर्ष 2028-29 से 30-31 तक क्रमशः 35,000 हेक्टेयर तथा 35,000 हेक्टेयर अर्थात 1.05 लाख हेक्टेयर हेतु 3,70,12,50,000 रुपये मात्र की लागत पर योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 26-27 प्रथम चरण प्रथम वर्ष के लिए 42,87,50,000 रुपये मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 4 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से स्थापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, NDPS एक्ट 1985 के तहत निषिद्ध मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, अवैध व्यापार, तस्करी, पेडलिंग आदि की सूचना देने तथा प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार नीति का गठन। पुरस्कार नीति के तहत जो भी सूचना उपलब्ध कराएंगे, जैसा कि हेडिंग में ही कहा गया, अवैध उत्पादन के संदर्भ में या तस्करी के संबंध में, तो ये पुरस्कार का प्रावधान ऐसे सूचनादाता मुखबिरों के लिए भी है और सरकारी सेवकों के लिए भी है। सरकारी सेवक जो है वो लेवल 13 तक के लिए इसका प्रावधान किया गया है और अलग अलग जो ड्रग्स हैं उसमें कौन से क्वांटिटी को स्मॉल क्वांटिटी निर्धारित किया गया है, केंद्र सरकार द्वारा ही वो निर्धारित है, NCB द्वारा, उस मात्रा से अधिक होना है, लेकिन वो न्यूनतम मात्रा तक इंफॉर्मेशन होने पर 3,000 की राशि दी जाएगी न्यूनतम, और 1 लाख 2 लाख तक की राशि जो है वो राज्य स्तरीय पुरस्कार समिति द्वारा दी जा सकेगी और 2 लाख से अधिक की राशि के लिए NCB की अध्यक्षता, DG NCB की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित है उनकी अनुशंसा प्राप्त होने पर 2 लाख से अधिक की राशि वो दी जा सकेगी। और डिटेल्स है कि किस प्रकार सूचना दी जाएगी और सूचना के संदर्भ में और कौन कौन सी बातें होनी है, पैरामीटर्स होनी है, वो आउटलाइंड है। प्रस्ताव संख्या 5 जल संसाधन विभाग से श्री कामदा नंदन कुसुम कुंवर सिंह को तकनीकी सलाहकार रूपांकन अंचल आदित्यपुर जमशेदपुर को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अंतरराशि के भुगतान के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 6 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग नागर विमानन प्रभाग से दुमका हवाई अड्डा दुमका से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ करने के निमित्त हवाई अड्डा पर कॉस्ट रिकवरी बेसिस पर
एविएशन मीटेरोलॉजिकल सर्विसेज उपलब्ध कराने हेतु भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के साथ इकरारनामा के प्रस्ताव तथा प्रारूप पर स्वीकृति। उसके लिए उसी के क्रम में लाइसेंस के लिए जो अलग अलग प्रावधान होने हैं, तो ये जो एसेंशियल सर्विसेज मीटेरोलॉजी से संबंधित उपलब्ध कराया होना होता है, उसके लिए मौसम विभाग के साथ हम लोग इकरारनामा कर रहे हैं। प्रस्ताव संख्या 7 पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से राज्य के वृद्ध, गंभीर रूप से अस्वस्थ अथवा स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका योजना। जो राशि 2023 में निर्धारित की गई थी, राशि 4000 मासिक निवृत्तिका रखी गई है, लेकिन इसके अलावा डिटेलिंग किया गया है योजना के संदर्भ में। कलाकार की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी है और गंभीर रूप से अस्वस्थ अथवा स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा के बंदेज को समाप्त किया गया है और आवेदक कलाकार की समस्त स्रोतों से प्राप्त मासिक आय जो है वो 8000 से कम होनी होगी और पूरे प्रोसेस को सरलीकृत किया गया है। प्रस्ताव संख्या 8 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, खूंटी जिला अंतर्गत अंचल कर्रा, मौजा, काटमकुक एवं कुल्हुटू विभिन्न मौजा खाता अंतर्गत कुल रकबा 11.635 एकड़, कुल देय राशि 17,81,58,938 रुपये मात्र की अदायगी पर साउथ ईस्टर्न रेलवे को लोधमा पिस्का लिंक रेल लाइन निर्माण परियोजना हेतु सशुल्क स्थायी भू हस्तांतरण करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 9 वित्त विभाग से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए अवधि के लिए प्रतिवेदन, झारखंड सरकार वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 1 अनुपालन लेखा परीक्षा राजस्व को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 10 है सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग से ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी एवं ई केवाईसी यूजर एजेंसी अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग झारखंड सरकार तथा UIDAI भारत सरकार के मध्य किए गए इकरारनामे के क्रम में पूरक सप्लीमेंट्री इकरारनामा की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 11 स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से राज्य के लिए बहु चिकित्सा प्रणाली एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एवं सिद्धा आधारित एकीकृत औषधि केंद्रों अबुआ दवाखाना की स्थापना एवं संचालन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 12 वित्त विभाग से राज्य सरकार के पेंशनधारियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1/1/26 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में 257% से बढ़ाकर 262%। प्रस्ताव संख्या 13 भी सिमिलर है वित्त विभाग से राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान छठा केंद्रीय वेतनमान में दिनांक 1/1/26 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में 257 से बढ़ाकर 262। प्रस्ताव संख्या 14 वित्त विभाग राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान पंचम वेतनमान में दिनांक 1/1/26 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में
474% से अभिवृद्धि करते हुए 483%। प्रस्ताव संख्या 15 वित्त विभाग, राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1/1/16 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान 7वें केंद्रीय वेतनमान में दिनांक 1/1/26 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि 58% की विद्यमान दर से बढ़ाकर 60%। प्रस्ताव संख्या 16 वित्त विभाग से दिनांक 1/1/16 से पुनरीक्षित प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1/1/26 के प्रभाव से महंगाई की दरों में अभिवृद्धि 58% से बढ़ाकर 60%। प्रस्ताव संख्या 17 पथ निर्माण विभाग से श्री सुशील कुमार, सहायक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल लोहरदगा, संप्रति सेवा से बर्खास्त को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में सेवा में पुनर्बहाल करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 18 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से झारखंड भवन, वसंत विहार, नई दिल्ली एवं न्यू झारखंड भवन, बंगला साहिब रोड, नई दिल्ली के कमरों के आवासन शुल्क में पुनरीक्षण के संबंध में। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, डिटेल्स आप कैबिनेट से ले लीजिएगा, लेकिन वर्तमान जो सरकारी कार्य के लिए आरक्षण शुल्क है 20 रुपये, उसे बढ़ा करके 100 रुपये किया गया है सरकारी कार्य के लिए। निजी कार्य के लिए वर्तमान में जो दर है 200 रुपये का, उसे बढ़ाकर पहले 3 दिनों के लिए 750 रुपये, 4 से 6 दिनों के लिए 1000 और 7 दिन या उससे अधिक में 2000 रुपये प्रति दिन। इसी तरह से उनके द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों के लिए अलग रेट है, तो दर में वृद्धि की गई है। प्रस्ताव संख्या 19 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में वेतनमान 5500/9000 में 8300 रुपये प्रक्रम पर पहुंच चुके या प्रदर्शक के वेतनमान में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, जो भी बाद में हो, जो शर्त को पूरा करते हैं, उनको व्याख्याता के वेतनमान 8000 से 13500 के व्यक्तिगत वेतन की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 20 कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को प्रदान की जा रही अनुसेवक भत्ता एवं अनुसचिवीय सहायता की राशि में अभिवृद्धि एवं तथा अन्य सुविधाओं की स्वीकृति के संबंध में। सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीश के लिए घरेलू नौकर चालक भत्ता 50,000 रुपये प्रति माह है और सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश के लिए 45,000 रुपये प्रति माह। मोबाइल लैंडलाइन इंटरनेट सेवा, अनुसचिवीय सेवा एवं सुरक्षा सेवा भत्ता सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायाधीश के लिए 15,000 रुपये प्रति माह। प्रस्ताव संख्या 21 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से श्री अनिल कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, गुमला सिमडेगा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड गुमला, उनके विरुद्ध निर्गत दंडादेश को निरस्त करने तथा श्री सिन्हा को दिए गए दंड सेवा से बर्खास्तगी को परिवर्तित कर विभागीय कार्यवाही के पेंशन नियमावली के नियम 43 ख के तहत संपरिवर्तित करते हुए
उनके पेंशन से 50% की राशि की स्थायी रूप से कटौती का दंड अधिरोपित किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 22 स्वास्थ्य विभाग से राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर रेसिडेंट इंटर्न्स की वृत्ति का पुनरीक्षण एवं झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली 2026 के गठन की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 23 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से लोक भवन राज्यपाल सचिवालय झारखंड रांची के पुनर्गठन के संबंध में। वर्तमान में जैसे कुल सृजित पद हैं 153, कुछ पदों को प्रत्यार्पित किया जा रहा है जिसकी कुल संख्या 82 है और नए पदों को आवश्यकता के अनुसार सृजित किया जा रहा है जिसकी संख्या 122 है। तो सृजन और प्रत्यार्पण के उपरांत जो कुल पदों की संख्या हो जाएगी राज्यपाल सचिवालय में वो 193 है, 193। प्रस्ताव संख्या 24 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से श्रीमती विद्या कुमारी सहायक शिक्षिका राजकीय कन्या मध्य विद्यालय देवघर एवं श्रीमती मालती दास सहायक शिक्षिका राजकीय कन्या मध्य विद्यालय दुमका, इनके विरुद्ध की गई विभागीय कार्रवाई के फलाफल के विरुद्ध दायर याचिकाओं में माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के प्रसंग में उन्हें सेवा में पुनर्स्थापित कर मानते हुए परिणामी लाभ एवं पेंशन आदि की स्वीकृति के निर्णय के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 25 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजनांतर्गत मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत उद्यमी पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यावसायिक बकरा बकरी पालन योजना के लिए कुल अनुमानित अनुदान की राशि 30 करोड़ रुपए की नई योजना के संचालन की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 26 झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 जेवैट एक्ट 2005 में धारा 21 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुसूची 2 में सूचीबद्ध पेट्रोल, डीजल एवं मदिरा के खुदरा विक्रेताओं को जेवैट रूल्स 2006 के नियम 14(1) और 14(3) के प्रावधानुसार क्वार्टरली रिटर्न और मंथली एब्स्ट्रैक्ट दाखिल करने से मुक्त किए जाने के संबंध में। क्वार्टरली रिटर्न ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जो क्वार्टरली रिटर्न और मंथली एब्स्ट्रैक्ट इनको दाखिल करना पड़ता है, जेवैट फॉर्म जेवैट 200 और फॉर्म जेवैट 213, ये दाखिल इनको करने की आवश्यकता नहीं है, इससे इन्हें मुक्त किया गया है। ये पेट्रोल, डीजल और लिकर के खुदरा विक्रेताओं जिनके द्वारा राज्य के अंदर ही क्रय विक्रय किया जाता है एवं राज्य के अंदर से क्रय के क्रम में वैट का भुगतान पूर्व में ही प्राप्त हो जाता है। प्रस्ताव संख्या 27 कार्मिक विभाग से कंटेम्प्ट पिटीशन सिविल अपील धर्मेंद्र कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखंड उच्च न्यायालय एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में जिला न्यायाधीश स्तर के 5 छाया पदों के
सृजन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 28 पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रथम प्रतिवेदन में कृत अनुशंसाओं को लागू करने के क्रम में $244.80 करोड़ रुपए झारखंड आकस्मिकता निधि से निकासी की स्वीकृति। ये राशि पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाना है। ये जिला परिषद के बैंक खाते में इसका सीधे हस्तांतरण होगा। प्रस्ताव संख्या 29 स्वास्थ्य विभाग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अंतर्गत राज्य यक्ष्मा कार्यालय द्वारा लैबोरेटरी मटेरियल्स कार्ट्रिज को वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधान को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत मनोनयन के आधार पर मेसर्स सेफेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा से क्रय करने की योजना पर घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 30 खान एवं भूतत्व विभाग से ये घटनोत्तर स्वीकृति का विषय है। झारखंड इंटीग्रेटेड माइंस एंड मिनरल मैनेजमेंट सिस्टम वर्जन 2.0 योजना की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 31 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 3 के परंतुक 1 में वर्णित प्रावधान के आलोक में लोकहित में झारखंड सरकार द्वारा पुनर्वास पुनर्स्थापन नीति के तहत विस्थापितों को आवंटित भूभाग अथवा नागरिकों द्वारा सार्वजनिक उपयोग हेतु दान की गई भूमि के लिखित दस्तावेज पर मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क से विमुक्ति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 32 श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से केंद्र प्रायोजित योजना पीएम सेतु प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs इसके कंपोनेंट 1 अपग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के संचालन की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 33 विधि विभाग से गिरिडीह जिलांतर्गत बगोदर सरिया अनुमंडल में गठित अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना में अधीनस्थ कर्मचारियों पदाधिकारियों के 20 पदों के सृजन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 34 विधि विभाग पश्चिम सिंहभूम जिलांतर्गत चक्रधरपुर अनुमंडल में गठित अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना में अधीनस्थ कर्मचारियों पदाधिकारियों के 41 पदों के सृजन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 35 वित्त विभाग से झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2026 के अनुमोदन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 36 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से कंटेम्प्ट केस में पारित न्यायाधीश के अनुपालन में श्री मंगरा उरांव दैनिक वेतनभोगी की सशर्त सेवा नियमितीकरण करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 37 खान एवं भूतत्व विभाग से ये भी घटनोत्तर स्वीकृति है। झारखंड सैंड माइनिंग अमेंडमेंट रूल्स 2026 पर घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 38 स्वास्थ्य विभाग से केंद्र प्रायोजित योजना एवं केंद्रीय सेक्टर योजना के अंतर्गत पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन स्कीम
योजना को झारखंड राज्य में संचालित किए जाने के निमित्त अवधि विस्तार के संबंध में 30/9/26 तक के लिए अवधि विस्तार है। प्रस्ताव संख्या 39 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यकाल का विस्तार एवं MOU जारी रखने के संबंध में, ये भी 30/9/26 तक अथवा अगले आदेश तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है।